जो लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा और बिहार की जनता और देश की जनता ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। और इसलिए जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में राजद को वोट दिया, जनता दल यू को वोट दिया, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो सारे लोग लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को वोट देकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम से विपक्ष खुश है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप सुने कि क्या कुछ कहना है राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का। पहले श्री मृणाल शेखर, रेखा शर्मा और अन्य लोगों का स्वागत करता हूं जो लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 2004 में जब मैं भागलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने गया था, उस समय मेरी पहली मुलाकात मृणाल शेखर जी से हुई थी और पति पत्नी दोनों तब से भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे हुए थे। और मुझे खुशी है कि आज मृणाल शेखर जो बीच के दिनों में अमरपुर चुनाव लड़ने चले गए थे, आज फिर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त श्रीमती रानी चौबे और अन्य जो लोग आज पार्टी में शामिल हुए हैं, संध्या मिश्रा जी, मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले सप्ताह कर्नाटक का चुनाव परिणाम आया, जहां कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली, वहीं उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से नगर निकाय के चुनाव को जीतने का काम किया। पंजाब में लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पराजित कर लोकसभा की सीट जीत ली। और उत्तर प्रदेश में 2 बाई इलेक्शन था। दोनों बाई इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी अपना दल है, वो दोनों सीटों को जीतने में सफल रही और पहली बार एक मुस्लिम विधायक एनडीए का यूपी से चुनाव जीतने में सफल हुआ है। मित्रों, कर्नाटक चुनाव के बाद मीडिया में तरह तरह के समाचार छपते हैं और विपक्ष आवश्यकता से ज्यादा इतरा रहा है, आवश्यकता से ज्यादा उत्साहित दिखाई पड़ता है, जबकि लोग भूल जाते हैं कि असेंबली का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में जनता अलग अलग तरीके से मतदान करती है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी सिद्धारमैया की, और 1 साल के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसी कर्नाटक में बीजेपी 17 सीटों को जीतने में सफल हो गई। और 2018 में पुनः कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी कुमारस्वामी के नेतृत्व में, और 1 साल के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी 26 लोकसभा की सीटों को जीतने में सफल हुई। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 1 साल के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन सभी राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते और नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनी। और मित्रों, जो लोग बार बार 2015 के विधानसभा चुनाव, जो बिहार का विधानसभा चुनाव था, उसकी तुलना करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव था। और अभी तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुए। मोकामा में क्या हुआ, 63,000 वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ। और गोपालगंज हम जीते, कुर्दी हम जीते। तो 7 दलों के गठबंधन को अकेले बीजेपी ने पराजित करने का काम किया। इसलिए किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कर्नाटक जीत गए तो लोकसभा भी जीत जाएंगे। तो लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा और बिहार की जनता और देश की जनता ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। और इसलिए जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में राजद को वोट दिया, जनता दल यू को वोट दिया, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो सारे लोग लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को
वोट देकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए मित्रों, आज जो लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं उससे पार्टी को और मजबूत होने में मदद मिलेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 2019 के लोकसभा चुनाव में हम बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटों को जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने का काम करेंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। वहीं सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि जिस तरह से कर्नाटक में नगर निकाय चुनाव में भारी जीत मिली है, आगे अभी 2024 का चुनाव बाकी है। विपक्षियों को मैं कह देना चाहता हूं कि ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखने वाली विषय होगी कि 2024 के परिणाम क्या आते हैं। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।